जय हिंद वीरों, मैं नितेश कुमार आप सभी का स्वागत करते हैं ज्ञान मसन क्लासेस पर। दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करें इससे पहले मैं आप सबको कुछ बता देना चाहता हूं। जहां पे मैंने एक ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का सीरीज स्टार्ट किया था, उस सीरीज में हम लोग आगे बढ़ चुके हैं और ऑलमोस्ट मैंने सभी चैप्टर को कंप्लीट करा दिया है, एक दो चैप्टर छोड़ के। तो दोस्तों, आज हम लोग चर्चा करने वाले हैं विज्ञान का जो चैप्टर 12 है, वहाँ पे हम लोग देखेंगे विद्युत धारा को। दोस्तों, इससे पिछला लेक्चर मैंने आप सभी को तत्वों के आवर्त वर्गीकरण पर सारा एमसीक्यू क्वेश्चन करा दिया है। तो जिस भी दोस्त को पिछला वीडियो देखना है वह हमारे प्लेलिस्ट में जाकर पिछला वीडियो देख सकते हैं। और दोस्तों, इस क्लास का पीडीएफ आप अगर चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हैं। टेलीग्राम चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन पर दिया हुआ है। तो चलिए दोस्तों, क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, पहला क्वेश्चन कर रहे हैं कि जब किसी तार में विद्युत धारा प्रवाहित होती है तब गतिशील कण होते हैं। दोस्तों, आप सभी ने देखा होगा कि अगर दो वायर में करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ पे हम कुछ भी इलेक्ट्रिक सामान हम लगाएंगे, बल्ब हो गया, फैन हो गया, टीवी हो गया, तो वह चलना शुरू हो जाता है। दोस्तों, आखिर ऐसा क्यों होता है? तो यहाँ पे एक ही कारण है दोस्तों, इलेक्ट्रॉन की गति। और दोस्तों, आपको याद रखना पड़ेगा, इलेक्ट्रॉन का जो गति होता है वायर में वो ऑपोजिट डायरेक्शन में होता है। आप कहिएगा गुरुजी ऑपोजिट डायरेक्शन मतलब नहीं समझ में आया। अगर करंट इधर से इधर की ओर आ रहा है तो इलेक्ट्रॉन की गति इधर से इधर की ओर होगी। ठीक है दोस्तों, आपको ये याद रखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी, इलेक्ट्रॉन। चलिए दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है। दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम। क्या होता है? ओम। आपको याद रखना पड़ेगा, ये सब क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में बहुत ज़्यादा पूछा जाता है। तो प्रतिरोध का एसआई मात्रक ओम होता है और ओम का सिंबल कुछ इस तरह से होता है, आपको याद रखना पड़ेगा। और इसको इंग्लिश में रेजिस्टेंस बोला जाता है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, विभवांतर को इंग्लिश में बोला जाता है पोटेंशियल डिफरेंस। क्या बोला जाता है? पोटेंशियल डिफरेंस। और इसका एसआई यूनिट जो होता है, इसका एसआई यूनिट होता है वोल्ट, और वोल्ट को वी से सूचित किया जाता है। ठीक है दोस्तों, आपको इतना याद रखना पड़ेगा। चलिए आगे बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है कि प्रतिरोध का एसआई मात्रक। तो अभी तो बताएं दोस्तों, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है? ओम, जिसको रेजिस्टेंस बोला जाता है और इसको आर से सूचित किया जाता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहा है दोस्तों, निम्न में से कौन अर्धचालक नहीं है। दोस्तों, यहाँ पे पूछ रहा है अर्धचालक नहीं है, तो सिलिकॉन आप देख लीजिए, सिलिकॉन एक अर्धचालक है। सिलिकॉन का इस्तेमाल सोलर सेल में किया जाता है, सोलर बनाने में किया जाता है। दोस्तों, जर्मनियम भी एक अर्धचालक के रूप में काम करता है। दोस्तों, यहाँ पे पारा जो है ये अर्धचालक नहीं है। तो दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा पारा, ऑप्शन नंबर सी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत धारा का मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों, विद्युत धारा का मात्रक होता है एम्पियर, और इसे क्या सूचित किया जाता है? ए से सूचित किया जाता है। आपको याद रखना पड़ेगा। ठीक है दोस्तों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। बोले विभव का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों, जो विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट, वही विभव का भी एसआई मात्रक हो जाता है वोल्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वोल्ट। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि 1 ओम, 2 ओम तथा 3 ओम के तीन प्रतिरोधों को श्रेणी क्रम में, किस क्रम में जोड़ रहे हैं दोस्तों? श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों, अगर श्रेणी क्रम रहे तो आपको कुछ नहीं करना है। अगर R इक्विवेलेंट निकालना है आपको, यानी R समतुल्य निकालना है, तो आप R1 प्लस R2 प्लस R3 कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? 6 ओम। इस तरह आप जोड़ लीजिए, 6 ओम इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है कि विभवांतर का एसआई मात्रक क्या होता है। ये दोस्तों हम पहले कर चुके हैं, विभवांतर का एसआई मात्रक होता है वोल्ट। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर, प्रतिरोध का एसआई मात्रक क्या होता है, ये भी कर चुके हैं। प्रतिरोध का एसआई मात्रक होता है ओम, और इसको किससे सूचित किया जाता है दोस्तों? कौन सा सिंबल से? इस तरह का कुछ सिंबल होता है ओम का। ठीक है मित्रों, आपको याद रखना पड़ेगा। ये कह रहा है दोस्तों 100 वाट का एक बल्ब जिसमें 220 वोल्ट अंकित किया है, विद्युत बल्ब के तंतु का प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों, ठीक है, यहाँ पे क्या पूछ रहा है दोस्तों? आर पूछ रहा है। ठीक है, यानी रेजिस्टेंस आपको निकालना है। तो दोस्तों, एक फॉर्मूला होता है, आप इसको याद रख लीजिएगा। आर बराबर होता है वी स्क्वायर अपॉन पी। क्या होता है दोस्तों? वी स्क्वायर बटे पी। ठीक है, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं क्या दिया है, आर तो निकालना है दोस्तों। यहाँ पे देख लीजिए और एक बार लिख देते हैं हम, आर बराबर वी स्क्वायर बटे पी। तो आपको भी यहाँ पे दिया है, कितना दिया है दोस्तों? 220 वोल्ट का स्क्वायर हो जाएगा यहाँ पे
और यहाँ पे क्या है P यानी क्षमता, और क्षमता जो पावर होता है मतलब शक्ति, और शक्ति का ऐसा यूनिट होता है वाट, और वाट कितना दिया है दोस्तों 100 वाट, तो यहाँ पे 100 वाट हो जाएगा। तो ई स्क्वायर है, तो स्क्वायर को हम इस तरह से लिख सकते हैं दोस्तों 220 गुना 220 बटे 100, ये जीरो कट जाएगा दोस्तों, और यहाँ पे फाइनली आपका आंसर कितना हो जाएगा 484। आपको इसको काटा पीटी करना पड़ेगा, आप काटा पीटी करके देख लीजिएगा 484 ओम इसका आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी 484 ओम। चलिए दोस्तों अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि टंगस्टन निम्नलिखित में से किस ताप पर पिघलता है, मतलब टंगस्टन का गलनांक कितना है। तो दोस्तों आपको ये याद रखना पड़ेगा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसका जो गलनांक पॉइंट होता है दोस्तों 3500 डिग्री सेल्सियस, कहीं पे आपको 3380 डिग्री सेल्सियस भी दिया हुआ रहेगा, तो घबराने की जरूरत नहीं है। 3380 भी अगर ऑप्शन में होगा तो इसको भी टिक लगाइए, और अगर ऑप्शन में 3500 है तो इसको टिक लगा सकते हैं। ठीक है दोस्तों, दोनों एक साथ नहीं देगा। ठीक है, और अगर दे भी दिया तो आप 3500 को ही लगाइएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कराएं विद्युत शक्ति का मात्रक। तो दोस्तों विद्युत शक्ति जो होता है, विद्युत पावर, इसका मात्रक होता है दोस्तों वाट। क्या होता है वाट, WATT, तो इसको W अक्षर से सूचित किया जाता है। ठीक है मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कराएं कि 12 वोल्ट विभवांतर के दो बिंदुओं के बीच 2 कूलम आवेश को ले जाने में किया गया कार्य। तो W इक्वल टू क्या होता है दोस्तों VQ, W इक्वल टू VQ। यहाँ पे आपका कार्य यानी W ही निकालना है दोस्तों, और यहाँ पे V दिया हुआ है, V कितना है 12 वोल्ट, और आपका चार्ज कितना दिया है 2 कूलम, यानी 2 कूलम, यहाँ पे 12 दूने 24 यानी 24 जूल आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है मित्रों, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि जब किसी चालक तार से विद्युत धारा प्रवाहित होती है तो गतिशील कण होते हैं। तो दोस्तों ये क्वेश्चन पहला ही नंबर पे हम लोग देखे थे, गतिशील कण क्या होता है, इलेक्ट्रॉन होता है। चलिए अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन विद्युत का सुचालक है। कौन सुचालक है दोस्तों, सल्फर जिसका परमाणु संख्या 16 होता है और जिसको सूचित करते हैं S से, ये आपका अधातु हो गया। दोस्तों प्लास्टिक, ये तो आप सभी को पता है कि अधातु है। आयोडीन दोस्तों अधातु है लेकिन चमकीला होता है। ठीक है, ग्रेफाइट अधातु होते हुए भी विद्युत का सुचालक होता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। ठीक है मित्रों, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि आवेश का एसआई मात्रक क्या होता है। दोस्तों अभी देखें हम लोग, आवेश का एसआई मात्रक होता है कूलम, और इसको सी से सूचित करते हैं। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी कूलम। आपको दोस्तों एसआई यूनिट पे बहुत ज़्यादा ध्यान देना है दोस्तों। एसआई यूनिट से क्वेश्चन बराबर हमेशा बनता है, आपका गवर्नमेंट जॉब से लेकर आपका बोर्ड एग्जाम तक सारे एग्जाम में आपका एसआई यूनिट से क्वेश्चन बनेगा। और एक बनता है अदिश राशि सदिश राशि, उसका भी एक लेक्चर हम ले आएंगे। तो चलिए दोस्तों क्लास को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों 18 नंबर क्वेश्चन क्या बोल रहे हैं कि विभवांतर का मात्रक क्या होता है। तो विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट। क्या होता है मित्रों, विभवांतर का मात्रक होता है वोल्ट, और इसको सूचित करते हैं V से। चलिए दोस्तों अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है। अगला क्वेश्चन 220 वोल्ट 2 एम्पियर की धारा प्रवाहित होती है तो फिलामेंट का प्रतिरोध। तो प्रतिरोध क्या होता है दोस्तों, V इक्वल टू IR। तो हमको क्या निकालना है, R निकालना है। आप बैठा दीजिएगा दोस्तों, V आपका है 220 और इधर आपका 2, तो इधर आके कट जाएगा 110 ओम। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा 110 ओम। ठीक है दोस्तों, आप काटापीटी कर लीजिएगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 10 ओम और 20 ओम के दो प्रतिरोध को श्रेणी क्रम में जोड़ने पर समतुल्य प्रतिरोध क्या होगा। दोस्तों अभी कुछ देर पहले बताए थे कि अगर श्रेणी क्रम में जोड़ रहा है तो सीधा आप R इक्विवेलेंट बराबर R1 प्लस R2 प्लस R3 इस तरह करके कर सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसका क्या हो जाएगा 10 और 20 आपका 30 ओम इसका आंसर हो जाएगा। लेकिन दोस्तों अगर यही बोल दें कि समानांतर क्रम में, तो समानांतर क्रम में क्या हो जाता है दोस्तों, R इक्विवेलेंट बराबर क्या हो जाता है 1/R1 प्लस 1/R2। ये समांतर क्रम में होता है दोस्तों, इसको याद रखना पड़ेगा। ठीक है, तो इसका राइट आंसर फिलहाल कितना हो जाएगा 30 ओम। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत बल्ब का तंतु किस धातु का बना होता है। दोस्तों विद्युत बल्ब का जो तंतु होता है ये टंगस्टन का बना होता है, और कुछ देर पहले ही हम लोग देखे कि टंगस्टन का आपका गलनांक कितना होता है 3500 डिग्री सेल्सियस। ठीक है मित्रों, 3500 डिग्री सेल्सियस इसका गलनांक होता है। और विद्युत का तंतु जो होता है, जो फिलामेंट होता है, ये कितना
किसका बना होता है, टंगस्टन का धातु का बना होता है, मिश्र धातु, सॉरी दोस्तों ये मिश्र धातु है, ठीक है। अगले क्वेश्चन की और बढ़ जाते हैं। अच्छा दोस्तों एक क्वेश्चन कि ये आपका विद्युत बल्ब का फिलामेंट तो टंगस्टन का बना होता है, लेकिन हीटर का जो कॉयल होता है ये नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है दोस्तों। किसका बना होता है, नाइक्रोम का बना होता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि एमीटर विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। तो दोस्तों जो विद्युत परिपथ होता है तो एमीटर आपका श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है। किस क्रम में जोड़ा जाता है दोस्तों, एमीटर श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और वोल्ट मीटर आपका समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है, ये भी आपको याद रखना पड़ेगा। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, श्रेणी क्रम। एमीटर विद्युत परिपथ में किस क्रम में जोड़ा जाता है, तो श्रेणी क्रम में। दोस्तों कह रहे हैं कि विभवांतर यानी पोटेंशियल डिफरेंस मापने वाले यंत्र को क्या कहा जाता है, तो विभवांतर मापने वाले यंत्र को कहा जाता है दोस्तों वोल्ट मीटर, ठीक है मित्रों। आपको याद रखना पड़ेगा वोल्ट मीटर का सिंबल कुछ इस तरह से होता है आपका फिजिक्स में, ठीक है। अब देख लेते हैं दोस्तों अगला क्वेश्चन, बैटरी से किस प्रकार का धारा प्राप्त होती है। तो बैटरी से दोस्तों डीसी करंट यानी दिष्ट धारा प्रवाहित होता है। यानी डीसी करंट मतलब होता है दोस्तों आपका जो बैटरी द्वारा धारा प्रवाहित किया जाता है उसे क्या बोला जाता है, दिष्ट धारा यानी डीसी करंट, ठीक है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है दोस्तों किलोवाट मात्रक है किसका, तो विद्युत शक्ति का। किलोवाट किसका मात्रक है दोस्तों, विद्युत शक्ति का। और 1 किलोवाट बराबर होता है 1000 वाट, ठीक है दोस्तों। और 1 HP आपको ये भी याद करना पड़ेगा दोस्तों, 1 HP बराबर होता है 746 वाट। कितना होता है दोस्तों, 746 वाट होता है 1 HP बराबर, ठीक है मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। अगला क्वेश्चन कर रहे हैं वोल्ट मीटर को विद्युत परिपथ में कैसे जोड़ा जाता है। अभी हम कुछ देर पहले बताएं दोस्तों, अगर ए मीटर है तो इसको विद्युत परिपथ में श्रेणी क्रम में जोड़ा जाता है, और अगर वोल्ट मीटर है तो इसको विद्युत परिपथ में समानांतर क्रम में जोड़ा जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा, समानांतर क्रम, ठीक है मित्रों। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाते हैं। 1 वोल्ट कहलाता है तो 1 वोल्ट बराबर क्या होता है दोस्तों, 1 जूल अपॉन 1 कूलम। आपको इसको याद रखना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। ये इसका राइट आंसर है, मतलब बी नंबर, जूल बटे कूलम, ठीक है। अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ जाएंगे। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि विद्युत हीटर की कुंडली में किसका प्रयोग होता है। दोस्तों अभी हम कुछ देर पहले चर्चा कर रहे थे कि बल्ब का जो फिलामेंट है वह टंगस्टन का बना होता है, और विद्युत हीटर की जो कुंडली होती है, जो तार होता है, जो कॉयल होता है, जो ऐसे ऐसे करके कॉयल पूरा दिया रहता है, वो आपका नाइक्रोम का बना होता है, ठीक है दोस्तों। ठीक है, इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, नाइक्रोम। अगला क्वेश्चन क्या कर रहा है दोस्तों, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है। तो दोस्तों ऊर्जा का SI मात्रक क्या होता है, जूल। दोस्तों ऐसे ऊर्जा को मापा जाता है कैलोरी में, लेकिन अगर SI यूनिट का बात करें तो इसका SI यूनिट क्या हो जाएगा, जूल, यानी बी नंबर इसका राइट आंसर हो जाएगा जूल, ठीक है। लेकिन अगर मेजर किया जाता है तो कैलोरी में मेजर किया जाता है ऊर्जा को। दोस्तों 30 नंबर का जो क्वेश्चन है इसको आपको कमेंट में आंसर देना पड़ेगा। देखते हैं कौन कौन इसका सही उत्तर दे पाते हैं, कितना आपका तैयारी बेहतर है। बोल रहा है कि शुष्क सेल में रिन इलेक्ट्रोड किस धातु का बना होता है। अगर इसका आप सही जवाब दे देंगे दोस्तों तो आपका नाम नेक्स्ट वीडियो में लिया जाएगा। तो चलिए दोस्तों, अगर वीडियो को अच्छा लगा है तो दोस्तों के साथ शेयर कीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। जय हिंद, जय भारत।